तो फिल्म की शुरू होते ही हम एक ऐसी जगह को देखते हैं जहां पर बहुत अजीब व गरीब क्रिएचर्स रहते हैं। उस जगह का नाम क्रिप्टन है और वहां के लोग काफी परेशान थे क्योंकि क्रिप्टन आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहा था। उधर ही एक कपल के घर बेबी पैदा होता है। उस बेबी के फादर का नाम जोरेल था। वो भी अपने प्लेनेट की सिचुएशन को लेके काफी वरीड था। वो अपने प्लेनेट का कॉडेक्स हासिल करना चाहता था, यानी ऐसी चीज जिसमें उस प्लेनेट की डीएनए कॉपी थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी और उसको यूज करके किसी और प्लेनेट में इस जैसा प्लेनेट बसाया जा सकता था। इस चीज के लिए वो क्रिप्टन असेंबली के पास जाता है और उनसे कॉडेक्स मांगता है कि मैं इस मुल्क को बचाना चाहता हूँ, इस प्लेनेट को बचाना चाहता हूँ, लेकिन वो उसे कॉडेक्स नहीं देता। और तभी वहां पर जनरल आ जाता है बहुत सारे लोगों के साथ। वो सब सुन रहा था और वो असेंबली के बंदे को वहां पर शूट कर देता है। इनफैक्ट वो भी कॉडेक्स हासिल करना चाहता था और वो बहुत बुरा था। वो ये चाहता था कि अगर हम अपने यहाँ से लोग किसी दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट करें तो दूसरे प्लेनेट वालों को पहले मार दिया जाए, लेकिन जोरेल की ये सोच बिल्कुल नहीं थी। वो चाहता था कि सब मिलकर रहें। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ही लड़ाई होती है और जोरेल किसी न किसी तरह वहां से बाहर आ जाता है। फिर वो वहां पर अपने पेट ड्रैगन को बुलाता है और उस पर बैठकर वहां से बाहर आ जाता है। फिर वो वहां से जाता है कॉडेक्स के पास। तभी उसके पीछे पीछे जनरल भी आ जाता है और वहां पर भी उसको अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोरेल का ड्रैगन खुद पर चोट खाते हुए जोरेल को वहां से बाहर निकाल लेता है। फॉर्चुनेटली जोरेल ने वो कॉडेक्स हासिल कर लिया था। वो जैसे तैसे करके वो कॉडेक्स अपनी वाइफ को लाकर देता है। फिर कहता है कि ये लो, इसका सारा डीएनए हमारे बेटे में ट्रांसफर कर दो क्योंकि क्रिप्टन अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। जोरेल कहता है कि मुझे शुरू में ही पता चल गया था कि हमारा बेटा कोई आम बच्चा नहीं है, इसमें बहुत सारी एबिलिटीज हैं। हमें अभी इसकी जान बचानी होगी ताकि बड़ा होके ये बहुत बड़ा आदमी बने। इसी के साथ वो उसे एक स्पेसशिप में कहीं दूर भेज देते हैं। जोरेल ने अपने बेबी के साथ एक की भी रखी हुई थी। जोरेल की वाइफ काफी इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है, लेकिन उन्हें ऐसा करना ही था। तभी वहां पर वो जनरल दोबारा आ जाता है और जोरेल पर काफी अटैक्स करके इस बार उसे मार देता है। ये बहुत ही बुरी बात हुई थी। फिर वो बढ़ता है स्पेसशिप की तरफ ताकि उसे भी रोककर उस पर अटैक कर सके, लेकिन क्रिप्टन असेंबली को ये खबर हो जाती है। वो उसे रोकने के लिए फौरन से एक फाइटर भेजती है। स्पेसशिप डैमेज होने से बच जाती है। जब असेंबली मेंबर्स को ये खबर होती है कि उन्होंने जोरेल को मार दिया तो वो उन्हें सजा देने के लिए एक चीज में कुछ सालों के लिए कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम उस बेबी की स्पेसशिप को देखते हैं जो कि फाइनली दुनिया पर यानी प्लेनेट अर्थ पर पहुंच चुकी थी और क्रिप्टन वहां पर तबाह हो रहा था और उसमें मौजूद लोग भी। अब स्टोरी आती है प्रेजेंट की तरफ। हम एक शिप में एक फिशरमैन को देखते हैं। उसका नाम था क्लार्क। वो भी बहुत सुपर एबिलिटीज रखता था। उस वक्त बाजी में एक जहाज क्रैश हो रहा होता है। क्लार्क फौरन से वहां पर जाता है और रेस्क्यू टीम भी वहां पर आ जाती है। इसी दौरान एक टावर भी वहां पर गिरने लगता है और क्लार्क अपनी पूरी पावर से उस टावर को रोक लेता है, लेकिन तभी वो जहाज ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से क्लार्क भी पानी में गिर जाता है। उसे सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसके पास कैसी कैसी एबिलिटीज थीं। वो सब कुछ स्कैन कर सकता था, उसे दूर की आवाजें आती थीं, वो बहुत पावरफुल भी था। एक बार उसकी स्कूल बस पानी में गिर गई थी और उसने अपनी स्कूल बस और बच्चों दोनों को पानी से बाहर निकाला था और उसे तब खुद भी नहीं पता था कि उसने कैसे कर लिया। क्लार्क के फादर उसे कहा करते थे कि देखो बेटा, मैं तो जानता हूं ना कि तुम्हारे पास कितनी सुपर एबिलिटीज हैं, लेकिन समझो बेटा, दुनिया के सामने ये ना शो किया करो। दुनिया पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाती है। तो इसलिए उसे अपनी पावर्स को छुपा कर रखना पड़ा और उसने एक होटल में एक काम करना शुरू कर दिया जो कि वेटर का था। उसे ट्रैवलिंग का और नई नई चीजें डिस्कवर करने का बहुत शौक था। एक दिन उसे अपने होटल में किसी से पता चलता है कि किसी जगह पर 20,000 साल पुरानी स्पेसशिप मिली है। ये सुनकर क्लार्क का उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाता है और वहां पर वो जाने की सोचता है। उधर एक न्यूज रिपोर्टर भी थी जिसका नाम लुइस था। वो भी यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि वो किसी इंटरेस्टिंग चीज की खोज में थी। जब रात होती है तो वो रिपोर्टर उस जगह की कुछ पिक्चर्स लेने लगती है और उसे पिक्चर्स में कोई आदमी दिखाई देता है। वो कोई और नहीं बल्कि क्लार्क ही था जो वहां पर स्पेसशिप ढूंढने के लिए अपनी आंखों से लेजर निकाल रहा था और पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को मेल्ट कर रहा था। लकीली उसे वो स्पेसशिप मिल ही जाती है। उस स्पेसशिप के अंदर एक मॉड्यूल होता है। क्लार्क के पास एक मिस्टीरियस की थी जो कि वो उस मॉड्यूल में लगा देता है। उसमें से जोरेल निकलता है और क्लार्क से कहता है कि मेरे बेटे तुम आ गए। तो क्लार्क कहता है आप कैसी बातें कर रहे हैं? तो जोरेल कहता है कि हम सब क्रिप्टन प्लेनेट पर रहा करते थे, तुम मेरे बेटे हो और जब वो क्रिप्टन प्लेनेट तबाह हो रहा था तो मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस दुनिया पर भेज दिया। और रही मेरी बात तो मुझे एक आदमी ने कॉडेक्स के लालच में मार दिया। वो उसे कॉडेक्स के बारे में भी सब कुछ बताता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें भेजने से पहले तुम्हारा डीएनए कॉडेक्स के डीएनए से मैच कर दिया था और इसीलिए तुम में बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। इसका तुम अच्छे से इस्तेमाल करना और इसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल सूट भी देता हूँ। ये सब कुछ वो रिपोर्टर लड़की भी देख रही होती है। वो अंदर आकर मॉड्यूल की पिक्चर्स लेने लगती है और मॉड्यूल उस पर अटैक कर देता है जिससे वो गिर जाती है। तभी क्लार्क उसे उठाकर बाहर लेकर आता है। फिर उसके बाद क्लार्क वो स्पेसशिप लेके वहां से चला जाता है। रिपोर्टर काफी नर्वस थी कि कोई स्पेसशिप यहाँ कैसे आ सकती है। ये सब डिस्कस करने के
लिए वो उस न्यूज़पेपर कंपनी के हेड के पास जाती है जहां पर वो काम करती थी। वो कहती है कि हमें ये न्यूज़ पब्लिश करनी चाहिए। तो हेड कहता है कि मेरा नहीं ख्याल, अभी कंफर्म नहीं है, इसको यहाँ पे ही फुल स्टॉप दे दो। लेकिन लुइस यानी वो रिपोर्टर ये बात किसी न किसी से शेयर तो करना चाहती थी, तो वो किसी दूसरे न्यूज़ रिपोर्टर को ये बात बताती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लार्क अब सुपरमैन बन चुका था। वो आसमान में बिला खौफ उड़ रहा था। उसे किसी चीज का डर नहीं था। वो हर चीज का मुकाबला करना चाहता था। अब वो रिपोर्टर लुइस दिखाई जाती है जो कि किसी न किसी तरह क्लार्क का एड्रेस लेकर उसके घर पहुंच चुकी थी। वो उसकी मॉम से मिलती है और फिर उसके फादर की कब्र के पास भी जाती है। तभी वहां पर क्लार्क भी आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो लुइस कहती है क्योंकि मुझे तुम बड़े मिस्टीरियस लगते हो, तुम अपनी पावर्स दुनिया से क्यों छुपा रहे हो। तो क्लार्क उससे कहता है कि आओ मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे यादगार किस्सा सुनाता हूँ। वो कहता है कि एक दिन बाबा, मामा और मैं कहीं जा रहे थे। हमारे साथ हमारा डॉग भी था, लेकिन वहां पर बहुत बड़ा तूफान आ गया। इतना बड़ा तूफान कि वो हर चीज को अपने साथ उड़ाकर लेकर जा रहा था। हम सब कार से बाहर आ गए, लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया और डैड उन्हें बचाने गए, लेकिन वो खुद भी वहां पर फंस गए। मैंने उनकी मदद करना चाहिए और मैं चाहता तो उन्हें बचा भी लेता, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर को नहीं शो करना। तो मैं उनके करीब नहीं जा सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब आज वो तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी मेरे जहन में है, और अगर मैं उनको नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर्स दुनिया के सामने क्यों शो ऑफ करूं। तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप द गुड वर्क अप। फिर क्लार्क अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन चुका हूं और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शुरू से इतना स्ट्रांग क्यों था। उसकी मॉम ये सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो क्लार्क कहता है कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सैटेलाइट के जरिए कुछ अजीब और गरीब पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर्स से ये शो हो रहा था जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, हम उसे लेने आए हैं और अगर वो हमें न लौटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज़पेपर कंपनी का हेड भी सबको ये खबर बता देता है, क्योंकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टन प्लेनेट से वो जनरल भी आ चुका है। इस दुनिया में आर्मी ऑफिसर्स और काफी ज्यादा एजेंट सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई मसला पैदा हो, तो वो खुद ही उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है। अब उसे अरेस्ट करके एक रूम में लाया जाता है जहां पर लुइस उससे बातचीत करती है, उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। उस रूम में एक ग्लास लगा होता है जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो क्लार्क उस मिरर के पास जाता है और कहता है कि आपको मुझ पे नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ही खुद को सरेंडर किया और आप फिक्र न करें, आप भेज दें मुझे उन लोगों के पास ताकि आप लोग सेफ रहें। इस बात से उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये बुरा इंसान नहीं। अब सुपरमैन को एक मैदान में ले जाया जाता है जहां पर क्रिप्टॉन प्लेनेट के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग प्लेनेट अर्थ की आर्मी को कहते हैं कि हमें अपने साथ लुइस को भी ले जाने दें, लेकिन आर्मी नहीं मानती। तो लुइस कहती है कि कुछ नहीं होगा, फिलहाल मुझे जाने दें, और वो उनके साथ चली जाती है। स्पेस में पहुंचते ही लुइस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है और अब जनरल आता है सुपरमैन के पास। वो सुपरमैन से कहता है ये तो तुम भी जानते हो कि ये क्रिप्टन अब तबाह हो चुका है, इसलिए मुझे अब दुनिया में जाना है। प्लेनेट अर्थ पर अपना प्लेनेट बसाना है, तो इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। तुम मुझे ये भी बताओ कि कोडेक्स कहां पर है। तो सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। जनरल कहता है यानी तुम चाहते हो मैं तुम सब लोगों को मार के दोबारा से नया क्रिप्टन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुइस को चैम्बर में देखते हैं। उसके पास क्लार्क की वो मिस्टीरियस की थी जो कि उसी ने उसे दी थी। वो उस की को वहां पर लगाती है तो जोरेल फिर से वहां आ जाता है। वो लुइस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सब रास्ते जानता हूं, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे लेके बाहर निकल आता है और वो लोग उन लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग आगे से उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे तैसे लुइस जोरेल की मदद लेके एक और स्पेसशिप में दुनिया में वापस चली जाती है। अब जोरेल सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी पावर है, तुम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से उसका दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है जिससे वो और ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। लुइस जो कि स्पेसशिप में प्लेनेट अर्थ की तरफ जा रही थी, उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन फौरन से उधर जाता है और उसको बचाकर आराम से नीचे ले आता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल भी प्लेनेट अर्थ में आ चुका है और सुपरमैन की मॉम के पास जाता है। वो कहता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा
और वो कॉडेक्स कहाँ है। वो उसे मारने लगता है और तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे लगाया। वो उसे वहां से लेके तेजी से उड़ने लगता है और उसे पिलर्स में दे मारता है। जनरल ने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। अब वो लोग जनरल को वापस अपने साथ उस स्पेसशिप पर ले आते हैं। वहां पर जनरल का खास साइंटिस्ट उसे बताता है कि आप सुपरमैन को बस यहाँ पर ले आएं। कोडेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाएं या मरा हुआ, मैं कोडेक्स निकाल दूंगा। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जनरल को प्लैनेट अर्थ का एनवायरनमेंट बिल्कुल सूट नहीं करता था। तो वो वहां पर 2 मशीन्स भेजता है जो कि एक अजीब किस्म की स्मोक निकालती थीं और दुनिया को प्लैनेट क्रिप्टन की तरह बना रही थी। उसकी वजह से लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि उनकी जमीन का एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे जोरेल ने बताया था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूं उसको इन मशीन्स के साथ टकरा दिया जाए तो ये मशीन्स तबाह हो सकती हैं। तो वहां सुपरमैन आकर कहता है कि हाँ, आप इस मशीन को स्पेसशिप के साथ हिट करके डिस्ट्रॉय कर दें और मैं दूसरी मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करके आता हूं। सुपरमैन वहां पर जाकर अपनी पूरी पावर्स यूज करता है और उस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वो आर्मी ऑफिसर वो स्पेसशिप को लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर जनरल की खास एजेंट आकर उन्हें रोक लेती है। जिस प्लेन में वो लोग होते हैं वहां पायलट कहता है कि मैं अपना जहाज उस मशीन से टकरा देता हूं, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और ये कह के वो जहाज उसके साथ हिट कर देता है जिससे वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसी दौरान उसमें से लुइस भी गिर जाती है और अभी वो हवा में ही होती है कि सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है और पहले ही की तरह वो लोग आराम से जमीन पर लैंड करते हैं। अब दोनों मशीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थीं, तो लोग अब काफी तसल्ली में थे, खुश थे कि शायद हम बच गए हैं। लेकिन तभी वहां पर जनरल दोबारा आ जाता है। वो सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा करा कराया प्लान खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही वो उस पर अटैक कर देता है और दोनों की बहुत फाइट होने लगती है। लड़ते लड़ते वो दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहां पर जनरल अपनी आंखों से सेम लेजर निकालने लगता है और बिल्डिंग में मौजूद मासूम लोगों पर डालने लगता है जिनसे उनकी जान को खतरा था। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है लेकिन वो बाज नहीं आता, तो मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी और उसे मारते ही वो रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर की इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस उसे हायर कर लेती है और स्माइल करके कहती है कि वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।